महाभारत में यूं तो एक से बढ़कर एक दुखद कहानियां हैं, लेकिन आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि इस कहानी का हीरो एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी में सब कुछ सही किया। सोचिए जरा, क्या हो अगर आपका परफेक्ट होना भी काफी ना हो। ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी कहानी की नींव है और शायद ये न्याय के बारे में हमारी सोच को ही हिलाकर रख देगा। तो ये कहानी है युधिष्ठिर की, जिन्हें धर्मराज कहा जाता था, मतलब धर्म के राजा। और एक आदर्श, एक बिल्कुल परफेक्ट जिंदगी जीने के बाद जानते हैं उन्हें कहां भेजा गया? नर्क में। चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं, पर इस अन्याय की गहराई को महसूस करने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि युधिष्ठिर असल में कितने कितने ज्यादा नेक थे। और सबूत वो तो एक के बाद एक हैं। जब चौसर के खेल में धोखे से उनका सब कुछ छीन लिया गया, तब भी उन्होंने अपना वचन निभाया। 13 साल का लंबा वनवास बिना एक भी शिकायत के काटा, और जब वो राजा बने तो 36 साल तक सिर्फ न्याय और करुणा से राज किया। उन्होंने अपना वचन कभी नहीं तोड़ा, कभी भी नहीं। और फिर जब आखिर में पांडवों ने स्वर्ग की ओर अपनी अंतिम यात्रा शुरू की, जिसे महाप्रस्थान कहते हैं, तो हर कोई जानता था कि युधिष्ठिर ने स्वर्ग में अपनी जगह बना ली है। लेकिन ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी। वो हिमालय की बर्फीली चोटियों पर चढ़ रहे थे और एक एक करके उनके अपने ही उनका साथ छोड़ रहे थे। सबसे पहले गिरी द्रौपदी। युधिष्ठिर नहीं रुके, वो आगे बढ़ते रहे। फिर सहदेव और नकुल भी घिर पड़े। फिर भी युधिष्ठिर की नजरें सिर्फ अपनी मंजिल पर थीं। वो बस चलते रहे, अकेलेपन की ओर, स्वर्ग की ओर। फिर अर्जुन ने भी दम तोड़ दिया। हर एक कदम युधिष्ठिर को और भी अकेला बनाता जा रहा था। और आखिर में भीम भी गिर पड़े। अब स्वर्ग के उस रास्ते पर सिर्फ 2 लोग बचे थे, युधिष्ठिर और एक वफादार कुत्ता जो शुरू से उनके साथ साथ चल रहा था। स्वर्ग के दरवाजे पर खुद देवराज इंद्र ने उनका स्वागत किया, लेकिन उन्होंने कुत्ते को अंदर आने से रोक दिया। और यहीं युधिष्ठिर की आखिरी परीक्षा हुई। उन्होंने स्वर्ग में जाने से साफ इनकार कर दिया, कहा कि वो उस वफादार साथी को नहीं छोड़ सकते जिसने अंत तक उनका साथ दिया। और तब इंद्र मुस्कुराए, क्योंकि वो कुत्ता वो कोई और नहीं बल्कि खुद मृत्यु के देवता यम थे। युधिष्ठिर ने ये परीक्षा भी पास कर ली थी। युधिष्ठिर ने स्वर्ग में कदम रखा, लेकिन जो उन्होंने अंदर देखा उसने उनकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। वो एक भयानक और बहुत ही अन्याय भरा मंजर था। स्वर्ग के बीचों बीच एक सोने के सिंहासन पर दुर्योधन बैठा था। हाँ, वही दुर्योधन जिसने धोखा दिया, झूठ बोला और उस युद्ध को शुरू किया जिसमें लाखों लोग मारे गए। और वो वहां शांति से मुस्कुरा रहा था। ये देखकर युधिष्ठिर का खून खौल उठा होगा। ये कैसे हो सकता है? अगर दुर्योधन यहां है तो उनके भाई, उनकी पत्नी, वो सब कहां है? देवताओं ने कहा कि दुर्योधन एक योद्धा की तरह मरा, इसलिए उसे स्वर्ग मिला। और फिर वो युधिष्ठिर को उनके परिवार से मिलाने ले गए। नीचे और नीचे, अंधेरे में, चीहों और दर्द के बीच, नरक में। और वहां उस असहनीय तकलीफ में उन्होंने अपने भाइयों को, अपनी पत्नी को देखा। एक तरफ अत्याचारी स्वर्ग में आराम कर रहा था और दूसरी तरफ नायक नर्क की आग में जल रहे थे। उनके परिवार ने उनसे रुकने की भीख मांगी। उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर के वहां होने से उन्हें राहत मिलती है। और यहीं कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है। युधिष्ठिर ने उस अधूरे स्वर्ग को ठुकरा दिया और अपने प्रियजनों के साथ नर्क में ही रहने का फैसला किया। और जैसे ही उन्होंने ये फैसला लिया, मानो एक जादू हुआ। सब कुछ बदल गया। आग बुझ गई, चीखें शांत हो गई। वो सब एक भ्रम था, एक आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा। देवताओं ने बताया कि ये सब एक माया थी और अब असली स्वर्ग उन सब का इंतजार कर रहा है। लेकिन हर परीक्षा पास करने के बाद भी युधिष्ठिर के मन में एक सवाल था, उन्हें नर्क दिखाया ही क्यों गया? और तब देवताओं ने उस राज से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि उनकी पूरी जिंदगी में बस एक पल, सिर्फ एक पल ऐसा था जब उन्होंने पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। युद्ध के मैदान में जब द्रोणाचार्य को हराना नामुमकिन लग रहा था, तब युधिष्ठिर ने उनसे कहा था, अश्वत्थामा मारा गया। ये द्रोण के बेटे का नाम था। लेकिन उन्होंने बहुत धीरे से एक और शब्द कहा था, हाथी।
अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी था जो मारा गया था। ये आधा सच एक घातक धोखा था, और द्रोण ने वो फुसफुसाहट नहीं सुनी। सिर्फ एक, पूरी जिंदगी में सिर्फ एक आधा सच, और उस एक गलती के लिए उन्हें नर्क की झलक देखने के लिए मजबूर किया गया। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि उनकी महानता ने उनकी गलती को छुपाया नहीं, बल्कि और बड़ा बना दिया। ये धर्मराज का मानक था। आप धर्म के रास्ते पर जितने ऊंचे उठते हैं, आपकी छोटी से छोटी गलती का वजन भी उतना ही बढ़ जाता है। युधिष्ठिर आखिरकार अपने परिवार से सच्चे स्वर्ग में मिले और उन्हें शांति मिली। लेकिन ये कहानी एक बहुत बड़े सवाल पर खत्म होती है। अगर युधिष्ठिर की एक गलती इतनी भारी पड़ी, तो वो पहला पाप कौन सा था जिसने इस पूरी त्रासदी को शुरू किया था? वो कौन सा श्राप था जो पीढ़ियों तक चलता रहा? वो कहानी है शांतनु की, जिसे हम अपनी अगली पड़ताल में समझेंगे।